अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक जो है स्पॉन्ज केक लेकर आया हूँ। ये चॉकलेट स्पॉन्ज केक है। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे किस्म के स्पॉन्ज केक बनाना सिखाए हैं जो क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए होते हैं, जो गनेश वगैरह के लिए होते हैं। तो आज मैं जो आपको चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल और आसान है। बहुत मस्त बनेगा, यमी बनेगा, फ्लफी बनेगा, मज़े का बनेगा। आप इसे एज इट भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई क्रीम वगैरह लगानी है, इंटरनली लेयर से लगानी है, ऊपर टॉपिंग करनी है, फ्रॉस्टिंग करनी है और उसके डिज़ाइन करना है, डेकोरेट करना है, या किसी भी किस्म का जो आपने स्पंज को मुख्तलिफ स्प्रेड्स और टॉपिंग सिरप्स के साथ आपने सजाना है, उसके लिए बेस्ट है। आपने इसे ज़रूर बनाना, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। बनाना बहुत ईजी है, मैंने सिंपल तरीके के साथ बनाया, बगैर ओवन के है, कढ़ाई के अंदर बनाना सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। लेंगे दोस्तों जो हमें जो चॉकलेट केक का स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है दोस्तों, से मैंने छान लिया है दोस्तों। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कोको पाउडर। ये अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर है, आपने अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर लेना है। जितना अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर लेंगे उतना ही आपका चॉकलेट केक अच्छा बनेगा दोस्तों। हाफ जो है कप मैंने चीनी ली है दोस्तों। 3 टेबल स्पून मैंने लिया है दूध। दोस्तों ये प्योर मिल्क है, टेट्रा पैक वाला जो होता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हाफ कप मैंने लिया वेजिटेबल ऑयल और इसी कप को मैंने मेजरमेंट करके 1 कप मैदा लिया है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। चलो दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है, इसके अंदर जाएगा 3 अंडे। और दोस्तों जो केक का जो पैन है, हमने इस तरह का पैन लेना है 8 इंच का। कोई सा भी पेपर बीच में गोल काट के बिछा लें आप। ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केक के अंदर ऑयल है, तो उसी की वजह से इसका जब पैंदा है वो मॉइस्ट हो जाएगा और आराम से उतर जाएगा जब हम बेक करेंगे और हम इसे कढ़ाई पे बनाएंगे। चलिए दोस्तों ऐसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैदा ले लें। इसमें कोई आगे पीछे करने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो बहुत आसान तरीके के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ना ब्लेंडर की ज़रूरत है, ना इलेक्ट्रिकल बीटर की ज़रूरत है। जस्ट आप सब चीज़ें बीच में डालें और उसे मिक्स करें और बेक कर लें। तो कोई इसमें साइंस नहीं है कि आपने लेफ्ट पे घुमाना है, कोई आपने इसे दाएं पे फिर बाएं पे घुमाना है, ठीक है। तो जैसे मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर आपने देखा होगा, स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा होता है जिससे इतना वेट करें, ये करें, वो करें। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपका केक स्पॉन्ज वैसे ही बहुत अच्छा बन जाएगा। चलिए दोस्तों ये 1 कप मैदा के अंदर हम 3 टेबल स्पून के करीब मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कोको पाउडर डाल दिया। चीनी डाल दें दोस्तों। देखिए मैं कितनी आसानी के साथ सब कुछ कर रहा हूँ। दूध डाल दें, वेजिटेबल ऑयल डाल दें और 3 अंडे तोड़ के डाल दें इसमें। दोस्तों ये अंडे मैंने चेक किए हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश अंडे हैं। आप अलग से तोड़ कर डालिएगा, अदरवाइज़ 1 अंडा भी ख़राब निकलेगा तो आपका केक ख़राब हो जाएगा। 3 अंडे भी हमने शामिल कर लिया। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे दोस्तों। 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करेंगे। और दोस्तों एक कांटा ले लें इस तरह का, या बेसिकली मैंने जो आपको दिखाया है, जो आपका दिल करता है उसके साथ आप से 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके के साथ हाथ के साथ बेक कर लें। मिक्स करने से जैसे मर्जी मिक्स करें, उल्टा करें, सीधा करें, लेफ्ट करें, कोई मसला नहीं है। जैसे वीडियोस में मुख्तलिफ आंटीज़ और फीमेल्स या गर्ल्स वगैरह बताती हैं, या मेल्स की मतलब हज़ार बताते हैं इसे ऐसे नहीं घुमाना, इसे वैसे नहीं घुमाना, ठीक है। ये सब मिथ हैं। जस्ट आप इसे मिक्स करें, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा, फूलेगा, सही होगा, सही तरीके से बनेगा। तो मैं इसे कढ़ाई में कर रहा हूँ, बगैर ओवन के मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो इसे आप 180 से 200 सेंटीग्रेड के ऊपर 30 से 35 मिनट तक बेक कर लें।
और अगर आप चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं, तो आप उसमें 30 से 35 मिनट या मैक्सिमम 45 मिनट मीडियम लो के ऊपर आपने इसे बेक करना है। और दोस्तों आपने कढ़ाई में आंच को तेज़ नहीं करना, वरना अदरवाइज़ केक बाहर से फटाफट पक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा और हार्ड हो जाएगा। तो आपने जितनी मैंने आपको हीट बतानी उससे ज़्यादा नहीं करनी। चलो दोस्तों इसे 5 से 10 मिनट तक मैं इसे मिक्स करता हूँ अच्छे तरीके के साथ, ऐसे घुमा के, ताकि ये अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाए। लेकिन दोस्तों मैंने 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से ऐसे विस्क के साथ घुमा के इस तरह घुमा के इसे मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया, फेंट लिया। तो अब हम इसे मोल्ड में डालते हैं। इस तरह का मैंने मोल्ड लिया है, देखिए 8 इंच का पैन जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आप डाल दें। नहीं जी दोस्तों, मोल्ड के अंदर मैंने सारा शिफ्ट कर दिया है। अब थोड़ा सा इसे टैप करें इस तरह, और इस तरह मैंने कढ़ाई रखी हुई है ऊपर। हीट मैं आपको बताता हूँ कितनी करनी है। देखिए ये बहुत स्लो है, 0 है, थोड़ी सी और तेज़ कर दें। तो दोस्तों इससे ज़्यादा आपने तेज़ नहीं करनी। देखिए मैं आपको और से दिखा देता हूँ, इतनी आपने हीट रखनी है और 30 से 35 मिनट में आपका केक बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। लें जी दोस्तों, तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करते हैं केक को, इसकी क्या कंडीशन है। दोस्तों इस तरह आपने एक नीडल ले लेनी है लकड़ी की, अगर नहीं है तो छुरी ले लें, कोई सी भी। तो इसके अंदर आप एंटर करें, ये बिल्कुल खुश्क आना चाहिए। देखिए दोस्तों बिल्कुल फ्राई आ रहा है और आपका तकरीबन 25 से 30 मिनट में बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफेक्ट हो जाएगा। ये हो चुका है। चलिए दोस्तों इसे ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसे। नहीं जी दोस्तों, हमारा केक ठंडा हो चुका है, अभी भी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखाने के लिए इसे निकाल देता हूँ। दोस्तों इस तरह आपने शार्प छुरी लेनी है, नाइफ, और इस तरह किनारे इसके कर लेने। बहुत आसानी के साथ ये निकल आएगा। दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है, देखिए इस तरह के किनारे इसके कर लें। इसे निकाल लें, उल्टा कर दें। देखिए अब आराम से इसके पीछे से ये इसका उतार दें। चलिए दोस्तों देखिए तैयार है, ठीक है। देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है, इतना स्पंजी है। ये देखिए कितना मॉइस्ट, यमी और नरम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी डेकोरेट करता हूँ फ्रॉस्टिंग के साथ, क्रीम के साथ। अभी भी ये हल्का सा गर्म है, थोड़ा और ठंडा भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है चॉकलेट केक स्पॉन्ज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर बनाइएगा। आप ये 4 अंडों के साथ भी बना सकते हैं, अगर आपने मज़ीद इसे और सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्लफ़ी बनाना है। और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती है कि आपने इलेक्ट्रिकल बीटर के साथ से बीट करना है या वन साइड के ऊपर आपने घुमाना है। जैसे दूसरे यूट्यूबर्स वीडियोस के अंदर बताते हैं कि कोई इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है। जस्ट आप अच्छे तरीके से सब चीज़ें डाल के मिक्सअप करें तो आपका केक बहुत फ्लफ़ी और सुपर मॉइस्ट और अच्छा बनेगा। बस रूम टेम्परेचर के ऊपर आपका ये चीज़ें होनी चाहिए और प्री हीट थोड़ा सा आपका ओवन हो या कढ़ाई हो जिसके अंदर आप बना रहे हैं, तो आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो रेसिपी चॉकलेट केक स्पॉन्ज की पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें।